सुनो शम प्यारे ये है पुकार हमारी तरसती है अखियां। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई कथा, अक्षय तृतीया की पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा। भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व त्योहार ऐसे हैं जो न केवल धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, ऐसा ही एक पर्व है जिसे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि ऐसी मानी जाती है जिसमें किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल मिलता है, यानी जिसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है? तो कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि रोज ऐसी नई नई कहानी लेकर आते हैं। सबसे पहले कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया की विस्तृत कहानी। अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय शब्द का अर्थ। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो सदा स्थायी रहे। इस दिन किए गए जब तप, दान, स्नान, पूजा आदि का फल कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए यह दिन विशेष शुभ कार्यों जैसे विवाह, मुहूर्त, गृह प्रवेश, व्यापार प्रारंभ, सत्कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस दिन की महिमा को उजागर करती हैं। तो आइए एक एक करके उन कथाओं को विस्तृत जाने। भगवान परशुराम का जन्म। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम की जन्म कथा। धर्म की रक्षा के लिए जन्मा ब्रह्मा क्षत्रिय। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार चरम होता है और धर्म का अस्तित्व संकट होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस धरती पर पधारते हैं। ऐसे ही त्रेता युग में जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया था। एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि धर्म, बलिदान, त्याग और वीरता की अनमोल गाथा है। महाराज ऋषि जन्मदिन महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषियों में से एक थे। उनका आश्रम गंगा के किनारे घने जंगलों के बीच स्थित था। उनकी पत्नी माता रेणुका भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठता वाली थी। दोनों तप और योग में लीन रहती थी। एक दिन ऋषि जन्मदिन ने अग्नि में आहुतियां अर्पित करते हुए संकल्प लिया, हे अग्निदेव, हे ईश्वर, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो ज्ञान में महान हो, पराक्रम और अद्वितीय हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो। वह यज्ञ कई दिनों तक चला। अंततः एक दिव्य रात्रि को माँ रेणुका को स्वप्न हुआ, हे देवी, तुम्हें वह संतान प्राप्त होगी जो स्वयं विष्णु का अंश होगा। वह धर्म की रक्षा हेतु जन्म लेगा और अधर्म का अंत करेगा। कुछ महीनों बाद वैशाख शुक्ल तृतीया को, जब समस्त दिशाएं स्वर्णिम ज्योति से आलोकित थी, माँ रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, यह बालक स्वयं विष्णु का अंश है, इसका नाम होगा राम। परशुधारी राम का बचपन साधारण न था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि, विवेक, संयम ने सबको चकित कर दिया। वह अकेले जंगल में बैठकर ध्यान करता, पशुओं की रक्षा करता और कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर दे देता। एक दिन ऋषि जन्मदिन पर उससे पूछा, वत्स, तुम्हें क्या प्रिय है, तप या शस्त्र? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिता, जब तक धर्म की रक्षा में शस्त्र आवश्यक है, तब तक शस्त्र भी तप ही है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए। उन्हें आभास हो गया कि उनका पुत्र केवल ऋषि पुत्र नहीं, बल्कि एक महान योद्धा है।
एक दिन राम ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं शिव की आराधना हेतु हिमालय जाना चाहता हूँ। जन्म देने वाली माता ने आशीर्वाद दिया और राम महीनों तक तप में लीन रहे। तब से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे वह पराक्रम दीजिए जिससे मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकूं। मुझे वह अस्त्र दीजिए जिससे अधर्मी कांप उठे। शिव ने एक दिव्य परशु कुल्हाड़ी दी और कहा, यह परशु अमोघ है, इसके वार से कोई भी न बचेगा। तुम अब परशुराम कहलाओगे, परशुधारी राम। इस समय धरती पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था। उनमें से सबसे क्रूर था राजा सहस्त्रार्जुन। वह अत्यंत बलशाली था, सहस्त्र भुजाओं वाला था और उसे अपने बल का घमंड था। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए ऋषि जन्मदिन के आश्रम आया और ऋषि ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया और दिव्य गाय कामधेनु की सहायता से उसे भोजन कराया। राजा चकित हो गया, ऋषिवर, यह कैसे संभव हुआ? जन्मदग्नि बोले, ये कामधेनु है जिसे मैंने तब से प्राप्त किया है। सहस्त्रार्जुन के मन में लालच जागा, वह कामधेनु को बलपूर्वक ले गया। जब राम लौटे, उन्होंने पिता से पूछा, पिताश्री, कामधेनु कहाँ है? पिता ने सब बताया, पर उन्होंने क्षमा और संयम की शिक्षा दी। लेकिन राम का हृदय धर्म के अपमान से जल उठा। राम ने प्रण लिया, मैं अधर्मी सहस्त्रार्जुन का अंत करूंगा। राम ने अकेले ही सहस्त्रार्जुन के महल पर आक्रमण किया और उसकी सहस्त्र भुजाओं को एक एक करके काटा और अंत में उसका वध कर दिया। कामधेनु को वापस लाया। माता रेणुका की परीक्षा। एक दिन ऋषि जन्मदग्नि ने देखा कि माता रेणुका ने एक क्षण के लिए जल भरते समय अन्य पुरुष के सौंदर्य की प्रशंसा मन में की। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने परशुराम को आदेश दिया, जाओ अपनी माँ का वध करो। राम के लिए यह असंभव था, पर उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और माँ का वध कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो वत्स। राम बोले, मुझे माँ को पुनर्जीवित करने का वर दीजिए। जन्मदग्नि ने वरदान दिया कि रेणुका पुनः जीवित हो गई। यह घटना परशुराम के चरित्र की गहराई और आज्ञा पालन की पराकाष्ठा थी। 21 बार पृथ्वियों से क्षत्रियों का संहार। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए एक दिन परशुराम के पिता ऋषि जन्मदग्नि की हत्या कर दी। यह सुनते ही राम का क्रोध अग्नि बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार ने कर दूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम ने तलवार उठाई और भारतवर्ष के हर कोने में जाकर अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस क्रांति से धरती में संतुलन आया और धर्म पुनः स्थिर हुआ। भगवान राम से भेंट। बाद में जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर राम से कहा, क्या तुम जानते हो यह धनुष किसका था? राम ने भी नम्रता से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, यदि यह अपराध है तो दंड स्वीकार है। परशुराम ने जब राम की आंखों में देखा तो उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाई दिया। वे शांत हो गए, उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ही मेरे सत्य स्वरूप हो। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अंत नहीं, एक प्रतीक्षा। परशुराम अमर है, वे अभी भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे हिमालय में तप कर रहे हैं और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब वे उन्हें एक दिव्य अस्त्र देंगे। भगवान परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे तपस्वी, आज्ञाकारी पुत्र, धर्म के रक्षक और सत्य के संरक्षक थे। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय उठाए तो वह भी तब बन जाता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि जब संसार में अन्याय बढ़े तब केवल मौन रहना पर्याप्त नहीं, धर्म की रक्षा हेतु संघर्ष आवश्यक है। धार्मिक महत्व और कर्मकांड। इस दिन स्नान, दान, तप, जप, पूजा, हवन आदि विशेष रूप से किए जाते हैं। ब्राह्मणों को अन्न, जल, वस्त्र, गाय, स्वर्ण, छाता, चप्पल, पंखा, शरबत, खरबूजा, आम आदि दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष धार्मिक कर्मकांड। अन्न दान। इस दिन अन्न का दान सबसे बड़ा पुण्यकारी माना गया है।
जल दान गर्मी के मौसम में प्याऊ, मटके, गड़े, जल कलश का दान करना शुभ होता है। गायत्री जप, श्री सूक्त पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष पुण्यदायी होता है। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, स्वर्ण लक्ष्मी यंत्र की स्थापना इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। विवाह और नए कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त कहा गया, यानी इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। विशेषकर विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, संपत्ति क्रय, वाहन खरीद, सोना चांदी खरीद, इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य जीवन पर शुभ परिणाम देता है। आधुनिक परंपराएं और जनमानस की आस्था आज के युग में भी अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदने को अत्यंत शुभ मानते हैं। ज्वेलरी शॉप पर भारी भीड़ लगती है। लोग इसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं। जितना आज अर्चित करेंगे वे कभी नष्ट नहीं होगा। इस दिन कई स्थानों पर अक्षय तृतीया के दिन जल सेवा अभियान, भंडारा, अन्न सेम योजना, दान पुण्य आयोजन, वृक्षारोपण कार्यक्रम होते हैं। अक्षय तृतीया ग्रामीण संस्कृति। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक सामाजिक महत्व। गांवों में कुएं तालाब की पूजा, बैल खेती के औजारों की पूजा, गायों को स्नान श्रृंगार, सामूहिक कथा का पाठ का आयोजन होता है। इस दिन ग्रामीण महिलाएं इस कथा का श्रवण और मंगल गीतों के माध्यम से इस पर्व को पावन बनाती हैं। सामूहिक विवाह और समाज सेवा। अक्षय तृतीया पर कई समाजों में सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, जिससे गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न होता है। यह दिन न केवल धर्म बल्कि मानव सेवा, परोपकार का भी अंश का संदेश देता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया धन निवेश जीवन में वृद्धि करता है। जो परिवार वर्षों तक संतान सुख से वंचित हो वे इस दिन पुत्रदा एकादशी जैसा व्रत करे तो उसे संतान सुख मिलता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से इस दिन का फल कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि सत्कर्मों, सेवा, आस्था का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि न केवल धन से बल्कि धर्म, दान, सदाचार से प्राप्त होती है। आज के युग में जब लोग केवल भौतिक सुखों की ओर भाग रहे हैं, ऐसे में यह पर्व हमें आध्यात्मिक जागरण की प्रेरणा देता है। तो कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।